जो वादा करके चले थे वो 1 साल के अंदर ही पूरा करके दिखाया। आने वाला समय में दुष्यंत चौटाला जो भी कार्य जो घोषणा पत्र में बाकी रहे हैं उनको पूरा करेंगे। और नमस्कार, आज हम पहुंचे हैं जननायक जनता पार्टी किसान सेल के जिलाध्यक्ष बलवान कोटड़ा के निवास स्थान पर, जहां जजपा द्वारा किए गए चुनावी वायदे पूरे करने पर जो कार्यकर्ता हैं उनमें खुशी की लहर है। आइए हम बलवान कोटड़ा जी से बात करते हैं कि जजपा द्वारा चुनाव में क्या क्या वायदे किए गए थे और अब जो चुनावी वायदे पूरे किए गए हैं उन चुनावी वायदों में किस किस क्षेत्र में किस किस को क्या क्या लाभ होगा, इस बारे में हम जो बलवान कोटड़ा जी हैं उनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार प्रधान जी, कैथल खबर में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं कैथल खबर के सभी साथियों का और मेरी तरफ से और मेरे सेल की तरफ से आप सभी को नमस्कार। जजपा पार्टी द्वारा चुनाव में वायदे किए गए थे, उनमें से 3-4 जो चुनावी वायदे थे वो पूरे कर चुके हैं जजपा पार्टी। इससे किस किस वर्ग को क्या बेनिफिट मिलेगा? जो मुख्य सबसे बड़ा जो इलेक्शन का मैनिफेस्टो जजपा ने किया था वो था युवाओं को प्राइवेट सेक्टर में 75% आरक्षण देने का था। अभी 4 दिन पहले ही विधानसभा में वो बिल हमारे डिप्टी सीएम दुष्यंत जी लेके आए और उसको बहुमत से पास करवाया। जिस दिन से ये युवाओं को तोहफा मिला उसी दिन से हमारे युवाओं में बहुत खुशी की लहर है और जो वादा करके चले थे वो 1 साल के अंदर ही पूरा करके दिखाया। क्योंकि आज सरकारी नौकरियां इतनी नहीं होती, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में लाखों नौकरियां हर साल निकलती हैं। जैसे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में, बड़े बड़े उद्योगों में, जैसे मारुति है और इस तरह के बड़े उद्योग हैं गुड़गांव और फरीदाबाद में, तो उनमें 75% आरक्षण की जिस तरह से युवाओं की मांग थी और दुष्यंत चौटाला ने 1 साल के अंदर वो अपनी जो मैनिफेस्टो में उन्होंने मांग रखी थी उसको पूरा करके दिखाया और जिससे कि युवाओं में एक रोज़गार जो मुख्य आज ज़रूरत है युवाओं की उसको पूरा किया। इससे सारे हमारे युवाओं में, पार्टी के कार्यकर्ताओं में और दूसरे भी जो पार्टी के कार्यकर्ता उनमें भी खुशी की लहर है। जो हरियाणा के बशिंदे हैं जिनका हरियाणा डोमिसाइल सर्टिफिकेट जिनका बना हुआ है उन्हीं को इसका लाभ मिलेगा। ये भी अभी जो सेशन था उसमें 50% महिलाओं का जो आरक्षण देने का मामला था ये भी हमारे चुनावी घोषणा पत्र में था। उसको भी दुष्यंत चौटाला ने लोगों की मांग को देखते और महिलाओं ने तो इतनी खुशी की लहर है कि उन्होंने आज बराबर का दर्जा दिया गया है, जिससे सभी सारे समाजों में, सभी 36 बरादरी में और महिलाओं में तो खासकर उत्साह है। और एक अभी विधानसभा में राउट टू रिकॉल का जैसे किया है, जिसमें पंचायती राज संस्थाएं, चाहे जिला पार्षद का हो, ब्लॉक समिति का हो, अपने मेंबर हो, पंचायत सरपंच हो, सभी में राइट टू रिकॉल का जो कानून बनाया है ये भी एक बहुत अच्छा कानून है। क्योंकि जो भी सरपंच कई होते हैं जो काम के प्रति अपनी जिम्मेवारी को नहीं समझते, उनके लिए ये एक बहुत अच्छा रामबाण सिद्ध होगा। हरियाणा में जननायक जनता पार्टी को आप कहाँ देखते हैं? आज भी मैं जिस तरह से साल पहले हमारे विधानसभा के इलेक्शन हुए थे, आने वाला जो भविष्य है जजपा का वो बहुत अच्छा होगा। और जिस तरह से आप थोड़े से 1 साल के कार्यकाल में 10 सीटें लेकर आज हिस्सेदारी है बीजेपी की सरकार में, आने वाला समय और बढ़िया होगा और अकेली जजपा सरकार बनाएगी, मेरी ऐसी सोच है। जैसे कि आज के अखबारों में खेवटों के बारे में एक कानून सरकार ने बनाया है, क्योंकि जो खेवट चारों, अगर एक परिवार में 4 ब्रदर हैं उनका बंटवारा में कई तरह के डिस्प्यूट होते थे समाज में, इससे आपस में भाईचारा खराब होता था। लेकिन सरकार ने ये एक बहुत बड़ा बिल पास करके जो आपसी झगड़े थे भाइयों के, परिवारों के, वो सारा 1 साल के अंदर, और इसमें नायब तहसीलदार को पावर दे दी, 1 साल के अंदर उसका निपटारा करेंगे। क्योंकि इसमें पहले निपटाने में सालों 10-10, 20-20 साल, पीढ़ियाँ बीत जाती थी। ये भी सरकार का मैं मानता हूँ बहुत अच्छा कदम है। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी जिस तरह से एक 25 साल की उम्र में राजनीति में कदम रखा था, जिस तरह लोगों ने दुष्यंत चौटाला को एक देवीलाल के रूप में देखा गया था, उसी पद चिन्हों पर चलते हुए जो कार्य चौधरी देवीलाल जी
अपने समय में छोड़ कर चले गए थे उनको पूरा करते हुए दुष्यंत चौटाला एक छोटी सी उम्र में ही अपना राजनीतिक परिपक्व दिखाते हुए उन्होंने 1 साल के अंदर ही जिस तरह से सरकार में भागीदारी कर जो वादे सरकार से लोगों से करे थे समाज से उनको लगभग पूरा किया और एक छोटी सी उम्र में ही ये सिद्ध कर दिया कि आने वाला समय में दुष्यंत चौटाला जो भी कार्य जो घोषणा पत्र में बाकी रहे हैं उनको पूरा करेंगे और एक हरियाणा नहीं मैं तो ये कहूँगा पूरे भारत देश में एक युवा नेता के रूप में उभर कर आएंगे और आने वाला समय दुष्यंत चौटाला जी के लिए जजपा पार्टी के लिए और सभी कार्यकर्ता और हरियाणा की सारी जनता के लिए बहुत बढ़िया समय होगा। तो मैं अपने कार्यकर्ताओं अपने सेल की तरफ से दुष्यंत चौटाला जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि जो भी वादे बकाया हैं उनको जिस तरह से लोग उनसे आस लगाए बैठे हैं उनको जल्दी से जल्दी पूरा करें। मैं सतबीर मलिक जखोली से जजपा के कार्यकर्ता होने के नाते हमारे आदरणीय नेता उप मुख्यमंत्री माननीय दुष्यंत चौटाला जी ने जो 1 साल के अंदर हमारा चुनाव मैनिफेस्टो का एजेंडा जो प्रदेश के उद्योगों में प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए 75% नौकरियां देने का वादा किया था वो अब की इस विधानसभा के सत्र में बिल ला करके कानून बना करके पूरा किया। रतन सिंह है, गांव चंदाना है और जजपा कार्यकर्ता प्रदेश सचिव। और जो ये 75% का कानून बना है इससे बेरोजगारी पे अंकुश लगेगा और युवाओं में खुशी की लहर है। प्रेम सिंह मलिक गांव जखोली। जो सबसे पहला वायदा था ना ये बेरोजगारों का उससे बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा और बड़ी खुशी की लहर है। और आने वाला समय में जितने भी वायदे किए थे दुष्यंत जी ने उनको और बढ़ चढ़ कर किया जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि बुढ़ापा पेंशन नहीं मिली, बुढ़ापा पेंशन को भी बढ़ावा दिया जाएगा, बहुत अच्छी तरह मिलेगी, ऐसी बात नहीं है। 5100 रुपये देंगे हम।